जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुने जाने वाली कार्तिक की 5 की एक कथा। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो कि 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी इतना दूर आने जाने से बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारा कोई बेटा होता तो बहू भी आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। तुम एक काम करो, एक पोटली में चून बांध कर दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल देना। ब्राह्मणी पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिए। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी की घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगी, मुझे तो यही रहना है। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की लगती है मुझे। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, क्या मेरे लिए 4 रोटी पका देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर नहीं खाता, मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि चून छान कर मेरे लिए रोटी बना देगी। लड़की बोली, ठीक है बाबा, मैं अपनी माँ से बात करके देखती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी में पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांडे कटोरी से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। माँ ने कहा, ये तो अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आए। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मार ही रही है, अब तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल और देख। उसने किवाड़ खोला और देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच कभी न बुझने दियो, मटके की पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरी चूल्हे की आँच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म से कोई बेटा नहीं। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना 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 ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं।
बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी दाल दे, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खाओगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़क कर खड़ी होकर बोली, बाद में जाना, पहले मुझे तू सातों कोठे की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मेरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अट्टू भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब किवाड़ खोल देना। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए बड़े प्यार से। उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बाबली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी हाँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, तू कहाँ से आया है? बेटा बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगा दूरानी जेठानी, क्या जाने अगर बगर पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांस की अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दियो वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी के परिवार की रक्षा करियो। सभी प्रेम से बोले, कार्तिक के ठाकुर की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।